नमस्कार दोस्तों। नाम अघोरी, निवास शमशान घाट। मोह माया से दूर रहते हैं, निर्वस्त्र और शरीर पर राख का लेप लगाए हुए। शमशान में कठोर तपस्या, भक्त सीधे महाकाल के। जानेंगे आज इन अघोरियों की 5 विशेष और रहस्यमयी बातें। आखिर कौन सी ऐसी शक्तियां हैं इन अघोरी बाबाओं के पास जो मरे हुए मुर्दे को भी जीवित कर देते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। दोस्तों, इनके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अगर किसी से कुछ मांगेंगे तो लेकर ही जाएंगे। अगर ये अघोरी बाबा क्रोधित हो जाएं तो अपना तांडव दिखाना शुरू कर देते हैं। बताया जाता है कि एक अघोरी की आंखें लाल सुर्ख होती हैं, लेकिन अघोरी की आंखों में क्रोध दिखाई देता है। साथ में मान्यता है कि अघोरी भैरव के रूप में शिवजी के भक्त होते हैं और अपने इष्ट को पाने के लिए ये रात दिन जंगल और शमशान घाटों में तप करते रहते हैं। अघोरियों के रहन सहन का तरीका अलग होता है। उनके तंत्र साधना का यह अजीब तरीका खुद को पूरी तरह शिव में लीन करने के लिए होता है। दोस्तों, ये शिव भक्त होने के साथ साथ अघोरी बाबा सनातन धर्म के बड़े ही कट्टरवादी हैं। दोस्तों, वैसे बताया जाता है कि इनके पास 18 प्रकार की शक्तियां होती हैं, जिनमें इनकी 7वें नंबर की शक्ति है अवती। इस शक्ति को प्राप्त करना खुद अघोरियों के लिए भी मुश्किल होता है, और अगर ये शक्ति अघोरियों को मिल जाने के बाद अघोरी बाबा ये भी बता देते हैं कि हम किस जन्म में क्या थे। अघोरियों के गुरु स्वयं भगवान शिव होते हैं, क्योंकि शिव जी भी एक अघोरी हैं। ये शिव की तपस्या और साधना इस प्रकार करते हैं जो आम इंसान के तो सोच के भी परे है। लेकिन इनका रोज का यही काम होता है कि शमशान घाट जाकर वहाँ अपनी विचित्र तंत्र विद्या का दिखावा करना। वैसे इनके बारे में यह भी बताया जाता है कि ये नशा इत्यादि का सेवन भी अधिक मात्रा में करते। आगे वीडियो में जानेंगे कि क्या एक महिला भी अघोरी हो सकती है। दोस्तों, साधु संत जो तंत्र साधना में लीन होते हैं उन्हें अघोरी कहा जाता है। ये अक्सर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देने के लिए शमशान के सन्नाटे में दिखाई दे जाते हैं। अघोरी बनने की सबसे पहली शर्त है मन से घृणा को खत्म करना। जिन चीजों से मनुष्य जाति घृणा करती है उन्हें अघोरी अपनाते हैं। अघोरी नाम सुनते ही सभी के मन में एक ऐसी तस्वीर उभर कर आती है जिसकी लंबी लंबी जटाएं हो, जिसका शरीर राख में लिपटा हो और जिन्होंने मुंड मालाएं गले में धारण की हो, माथे पर चंदन का लेप और उसके ऊपर उभरा हुआ तिलक। यह डरावना स्वरूप हर किसी के मन में भय पैदा कर सकता है, परंतु इनके नाम का अर्थ विपरीत होता है। अघोरी नाम का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सरल है, डरावना नहीं, जो किसी से भेदभाव नहीं करता। यह अक्सर आपको शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रिया करते हुए देखे जा सकते हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना जाता है। कहा जाता है भगवान शिव ने ही अघोर पंथ की उत्पत्ति की थी। वही भगवान शिव के अवतार भगवान दत्तात्रेय को अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप से दत्तात्रेय ने अवतार लिया था। अघोर संप्रदाय में बाबा कीनाराम की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के अघोरी भगवान शिव के अनुयायी माने जाते हैं। मान्यता के अनुसार शमशान घाट में अघोरी 3 तरह से साधना करते पाए जाते हैं। पहली शमशान साधना, दूसरी शिव साधना और तीसरी शव साधना। इस तरह की साधनाएं कामाख्या पीठ के शमशान, तारापीठ के शमशान, त्रयंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान में की जाती है। मान्यताओं के अनुसार अघोरी जब शव के ऊपर पैर रखकर साधना करता है तो वह शिव और शव साधना कही जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर माता पार्वती का पैर रखा हुआ माना जाता है। इस साधना में प्रसाद के रूप में मुर्दे को मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। इसके अलावा तीसरी साधना शमशान साधना मानी जाती है। इस साधना में परिवार के लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना के दौरान मुर्दे के स्थान पर शव पेट की पूजा की जाती है। इस जगह पर प्रसाद के रूप में मांस मदिरा के स्थान पर मावा अर्पित किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार अघोरियों का स्वभाव बड़ा ही रूखा होता है। ऊपर से भले ही यह आपको रूखे नजर आते हैं, परंतु इनके मन में जन कल्याण की भावना निहित होती है। कहा जाता है यदि अघोरी किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में कभी पीछे नहीं हटते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उस व्यक्ति के सामने उजागर कर देते हैं। यह जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें तंत्र क्रिया सिखाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, परंतु इनका गुस्सा अत्यंत खराब होता है। अघोरी मूर्ति पूजा नहीं करते, बल्कि अधिक एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए ध्यान और शराब पर निर्भर रहते हैं। आमतौर पर वो भारत के शमशान स्थलों के बीच रहते हैं, जहाँ भगवान शिव
और देवी काली माँ का निवास माना जाता है। अघोरी नरमुंड यानी मानव खोपड़ियों को भोजन के पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पहले के समय में अघोरियों को कपालिक या खोपड़ीधारी के रूप में जाना जाता था। यह नाम उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि वे धार्मिक समारोह के दौरान खोपड़ियां साथ लेकर घूमते थे। ऐसा माना जाता था कि खोपड़ी भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करती थी। यह उनके बीच माना जाता है कि इसे ले जाने से सौभाग्य आएगा। ऐसा कहा जाता है कि इन तपस्वियों के पास शक्तिशाली जादुई क्षमताएं भी थी जो उन्हें प्रकृति को नियंत्रण करने और यहाँ तक कि भविष्य की भविष्यवाणी करने की भी अनुमति देती थी। अघोरी अपने साथ खोपड़ी क्यों रखते हैं, इसकी भी एक कहानी है। एक मिथक के अनुसार शिव ने एक बार ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। उस सिर को लेकर उन्हें समाज के बाहरी इलाकों में घूमने के लिए मजबूर किया। इसके लिए शिव का अनुकरण करने की चाह में अघोरी अपने साथ मानव खोपड़ी रखते हैं। यह भी माना जाता है, यह भी सुझाव दिया गया है कि अघोरी इस विश्वास के कारण मानव खोपड़ी रखते हैं कि मृत्यु के बाद मृतक की जीवन शक्ति खोपड़ी के शीर्ष में चिपकी रहती है। इसके नमस्कार दोस्तों, अघोरी जितना नाम बोलने में सरल है उससे कई गुना डरावना और खतरनाक है ये नाम के साथ जुड़े हैं कई डरावने और अचंभित कर देने वाले रहस्य जिनसे आज हम पर्दा उठाएंगे। अघोरी बाबा या साधु दिन में दिखाई नहीं देते बल्कि रात के सन्नाटे में अपनी काली करतूतों को अंजाम देने शमशान घाट पर अपना डेरा जमाकर बैठे रहते हैं। रात के सन्नाटे में अपनी तंत्र क्रियाओं का मुर्दे पर बार बार प्रयोग करते हैं और अपनी शक्तियों को दोगुना करने या बढ़ाने के लिए मुर्दे पर ऐसा मंत्रों का जाल फेंकते हैं जिससे मुर्दा स्वयं इनसे बातें करता रहता है। यकीनन ऐसा करना खुद अघोरियों के लिए कई बार खतरा मोल लेने जैसा हो जाता है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि अगर अघोरियों से अपने मंत्रों में छोटी सी भी चूक हो जाए तो फिर अघोरियों को इसका बदला या खामियाजा सीधे अपनी मौत से चुकाना पड़ता है। और दोस्तों, मौत भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि रूह कपा देने वाली मौत इन अघोरियों को मिलती है। लेकिन ये अपना काम बड़ी सावधानी पूर्वक करते हैं और अपने इष्ट महाकाल को साक्षी मानकर ऐसे कामों को अंजाम देते हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि यह मुर्दे का मांस और शव के साथ यौन संबंध भी बनाते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इससे उनके भगवान शिव जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अघोरी मुर्दे का मांस क्यों खाते हैं? दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जिसको जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। भारतीय अघोरी कुछ इस प्रकार के होते हैं जिनके लंबी लंबी जटाएं होती हैं, शरीर पर राख का लेप, गले में मुंडमालाएं और माथे पर चंदन का लेप और उसके ऊपर उभरा हुआ तिलक। इस प्रकार के मानव पक्के अघोरी माने जाते हैं। ऐसे आपको कहीं शमशान घाट पर मानो गलती से भी दिख जाएं तो समझ लेना कि ये पक्के अघोरी हैं जो अपनी तंत्र क्रियाओं से मानव जीवन की पूरी रूपरेखा बता सकते हैं कि हम पहले क्या थे और अब आगे हमें कौन सी योनि प्राप्त होगी। बताया जाता है कि ऐसा अघोरी कठिन योग और तप करके अपनी 7वीं शक्ति अवति पा लेते हैं जिसे वो सब प्रकार की चीजें बता सकते हैं। वैसे इस शक्ति को पाना खुद अघोरियों के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन शिव जी की कठोर आराधना करने के बाद इन्हें ये शक्ति मिल जाती है। वैसे आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अघोरी अपने साथ मुर्देई कंकाल खोपड़ी क्यों रखते हैं। इसका सीधा सा कारण है कि अघोरी शिव के अनुयायी होने के कारण अघोरी नरमुंड रखते हैं। और दोस्तों, अघोरी इसका प्रयोग अपने भोजन पात्र के रूप में करते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि एक बार ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था और उनके सिर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे। अब क्या आपको पता है कि अघोरी मुर्दे का मांस भी खाते हैं? दोस्तों, इसके पीछे का राज जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल कहते हैं कि अघोरियों ने खुद इस बात को माना है कि वे शमशान में रहते हैं और अधजले शवों को निकालकर उसका मांस खाते हैं। हालांकि ये बात आम जन मानस को अलग लग सकती है, लेकिन इसके पीछे माना जाता है कि ऐसा करना अघोरियों की तंत्र क्रिया की शक्ति को प्रबल बनाता है। वैसे अघोरी मुर्दे के शरीर के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं ये तो आपको वीडियो में आगे बताएंगे। इससे पहले चैनल पर जो भी नए हैं वो करें सब्सक्राइब, वीडियो पर एक लाइक और प्यारा सा कमेंट। दोस्तों, सबके साथ अघोरी बाबाओं के शारीरिक संबंध बनाने की प्रचलित धारणा है और खुद अघोरी भी इस बात को मानते हैं। इसे वह शिव और शक्ति की उपासना का तरीका मानते हैं। उनका मानना है कि यदि शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान यदि मन फिर भी ईश्वर की अटूट भक्ति में लगा रहे तो यह साधना का सबसे ऊंचा व मजबूत स्तर होता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं करते। अन्य साधु संत जहां
ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वहीं अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। केवल सौ ही नहीं बल्कि जीवितों के साथ भी अघोरी संबंध बनाते हैं। ये शरीर पर राख लपेटकर और ढोल नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। इतना ही नहीं, जब महिला का मासिक चल रहा होता है तब ये खास तौर से शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये क्रिया भी साधना का ही अंग मानी जाती है, माना जाता है। इससे अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं अघोरियों की रियल ताकत। अघोरी पंथ की 8वीं शक्ति है श्रवण शक्ति। इसे प्राप्त करते ही अघोरी सबसे सूक्ष्म और गुप्त श्रोता बन जाता है। इस शक्ति के माध्यम से वह देवलोक तक में संपर्क साध सकते हैं। जिन साधक को श्रवण शक्ति मिल जाती है, यदि उनका शिष्य कहीं दूर से भी उन्हें पुकारता है तो उसकी पुकार इन तक साफ साफ पहुंच जाती है, जिसके बाद वह अपनी शक्ति के अनुसार अपने उस शिष्य की मदद भी कर सकता है। इस क्रम में 12वीं शक्ति है इच्छिकवती शक्ति। इस शक्ति को सिद्ध करने के बाद अघोरी वरदान देने योग्य हो जाता है। सरल शब्दों में समझें तो वह किसी भी व्यक्ति की मनोकामना पूर्ति का वरदान दे सकता है। दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार की जानकारियों में दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो पर कीजिए एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। ब्यूरो रिपोर्ट, वायरल न्यूज।